श्रीमती सुधा जैन दीदी आए। हाँ व्रती सुधा जैन जी आए और अपना प्रश्न प्रभु। विद्या विचल गुरु के चरण में नमन अनंतों बार, मुक्ति पथ दर्शाए कर करते भव से पार। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भी कोई साधु संत या मतलब मुनिराज या आरिका माता जी आई तो उन्होंने भक्ति को परमात्मा से मिलने का सेतु बताकर हम लोगों को भक्ति पूजा और विधान में मतलब बहुत दृढ़ कर दिया। तो अब हम लोगों ने जैसे नियम ले रखे, संकल्प ले रखे हैं, महाराज जी जो हम लोगों ने नियम और संकल्प ले लिए हैं, अब जैसे आपने चिंतन धारा अलग तरह से बताई, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या करें, हम किम कर्तव्य मूढ़ हैं। मैंने कोई भी ऐसा नया कोई विचार, कोई ज्ञान, कोई चिंतन नहीं दिया है। जो कुछ भी मैं हूँ मेरे मन और मेरी इंद्रियों के कर्म के कारण ही हूँ। जो कुछ भी आप हो, काले हो, गोरे हो, दुबले हो, पतले हो, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, वो आपके शरीर के 5 इंद्रियां और आपके मन के द्वारा किए हुए कर्म ही तो फल रहे हैं। बाकी के सारी चीज़ें तो अपना कर्तव्य है, करना ही है। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 28 मूलों की साधना हम कर ही रहे हैं। लेकिन ये सारी क्रियाएं जब मुझे और मेरी इंद्रियां और मेरे मन को जब व्यवस्थित ही नहीं बना रही है, तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या दे पाएगी और कैसे दे पाएगी। मैं ही मुझे कभी कहता नहीं हूँ कि हे अविचल सागर, तुम परस्त्री को बहन मानना, अथवा कोई स्त्री अपने दिमाग को खुद ही नहीं कहती कि हे तू सारे जगत के पुरुषों को अपना भाई मानना। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग जब ये बोलता ही नहीं, तुम्हें किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि तुम ये सब चीज़ें अपने आप को सिखाओ, तो कौन सा नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ूं वो नमोकार मंत्र मुझे परस्त्री को बहन मानना सिखाने वाला है? कौन सा स्तोत्र कितनी बार पढ़ूं तब वो स्तोत्र मुझे परस्त्रियों को बहन मानना सिखाने वाला है, दुश्मनों को क्षमा करने के लिए प्रेरणा देने वाला है? हो पाएगा क्या ये? क्या ये उसका काम है क्या? कौन से भगवान का कितने दर्शन कर लूँ, कितनी पूजा कर लूँ, कितना जाप कर लूँ, तब मैं अपने वैरियों को क्षमा करने के लिए तैयार होने वाला हूँ? कितना पुण्य दे दूँ तुझे मैं, तब जा करके तू परस्त्री पर पुरुषों को, दुश्मनों को, अपने सारे लोगों के साथ प्रेम से रहेगी? कितना पुण्य चाहिए बताओ? तुझे कितना पुण्य आएगा तो तेरे कलेजे में जितने लोगों को तुमने दुश्मन माना है उनको क्षमा कर देगी? बता सकता है कोई व्यक्ति? तुम आखिर पुण्यवान बन भी जाओगे तो क्या यह पुण्य तुझे क्षमावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, मर्यादावान, लज्जावान, ब्रह्मचर्यवान बना पाएगा? क्या ये काम किसी मंदिर का है, किसी पूजा का है, किसी मंत्र का है क्या? ये काम हमारा है। जब हम चाहेंगे तब क्षमावान हो सकते हैं, जब हम चाहेंगे तब। हम नहीं चाह रहे हैं तो मुनि बनकर के भी नहीं कर पाएंगे। ये सब हमारी इच्छा मात्र से संभव होता है। यहां क्या है? काम बांध सुना, इससे क्या लेना देना? द्रव्य चढ़ाने से, शादी करने से, नहीं करने से कोई मतलब ही नहीं है। सीधा हमारा मन बोलना चाहिए। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक आपका दिमाग आपको कई बार बोलता है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी पी लो, प्यास लगी है, पानी पी लो। सुबह से लेकर के शाम तक कई बार आपका दिमाग आपको कहता है
कि चलो भूख लगी है, खट्टा खा ले, मीठा खा ले, तीखा खा ले, चरपरा खा ले, गोलगप्पे खा ले, पराठे खा ले, सब बोलता है दिमाग आपका। आपका दिमाग कभी आपको बोलता है चल क्षमा कर ले, चल दया कर ले, चल करुणा कर ले, चल विनय कर ले, चल चल आसपास के लोगों के लिए? ये कौन से देव, ये कौन से भगवान देने वाला है भाई? मैं कितना भक्तांबर स्तोत्र पढ़ूं, कितना चालीसा पढ़ूं, कितने भगवान की परिक्रमा लगाऊं, कितने भगवान के अर्घ्य चढ़ाऊं, तब मैं परस्त्री को बहन मानने वाला हूं? क्या ये मेरी इच्छा से होगा, क्या पूजा करने से होगा? और ध्यान रखना, क्षमावान बनने के लिए किसी जैन धर्म की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी इच्छा चाहिए। तुम्हें विनयवान होना है तो तुम्हारी इच्छा चाहिए, तुम्हारी इच्छा ही पैदा नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं भाई? दुनिया भर के प्रपंच, दुनिया भर के मुनि बन के बैठ गए। मुनि बनने के बाद जब तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं है कि तुम दूसरों के साथ मधुर वचन बोलो, तो मुनि बनने के बाद भी माइक पे बैठ करके गाली गलौज कर रहे हो, फिर क्या कर लेगा नमोकार मंत्र? क्या कर लेगा? क्या जिसको क्षमा करना नहीं आता, दया करना नहीं आता, करुणा करना नहीं आता, मधुर वचन बोलना नहीं आता, परस्त्री को बहन बोलना नहीं आता, आता नहीं तो आता नहीं, कोई बात नहीं, सिखाने के लिए कभी नहीं बैठा, इसको सीखते कैसे ये किसी गुरु से नहीं जाना, क्या ऐसे लोगों का भी नमोकार मंत्र भला करता है? मैं तो ऐसे मंत्रों को तो गाड़ दूंगा जमीन में। बिना गुणवान व्यक्ति के भी आपने अपने मन वचन शरीर को कोई गुणवान नहीं बनाने के लिए मेहनत की, आपके अंदर कोई गुण नहीं है और आप मंत्र पढ़ोगे तो भी मंत्र आपका भला करेगा। मैं नाम बताऊं उस मंत्र का? कौन मंत्र करता है किसका भला? कोई नहीं करता। नमोकार महामंत्र न्यारा जिसने, तो लाखों लोग कौन थे यही पूछ लेते। वो लाखों लोग कौन थे भज्जा? वो कैसे थे? तुमने उन्हीं को तारा और हमें नहीं तारा, तो हमारे लाने काहे नहीं तार रहे हो? तो हम वैसे नहीं है जैसे लाखों लोग थे। तुम अपनी गिनती उसमें थोड़ी पकड़ सकते हो। पूछ लेते नमोकार मंत्र का है भज्जा, नमोकार महामंत्र तुमने जिन जिन को तारा वो लोग कैसे थे? भाई कहीं का अगर सिलेक्शन किया है नमोकार महामंत्र ने, अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन किया है, जैसे अंजन चोर को नमोकार मंत्र ने पसंद किया, तो भाई कैसे किया? कुछ तो उसके अंदर अच्छाई देखी होगी, कुछ तो एक तो गुण देखा उसने, प्रेम की पराकाष्ठा, नमोकार मंत्र के लिए जान कुर्बान है। तुम एक आध माला लेकर के ऐसे टिम्बी टिम्बी करके ऐसे करके मेरे मन नहीं लग रहा है। प्रेम कितना है तुम्हारा बता ना? आधी माला फिर लो, बीच में छूट गई, इतने छूट गई, इतने बैठ के पढ़ लो, उतने बैठ के पढ़ लो, खाते खाते खा लो। तुम इसी में घुक्की मार रहे, अभी भी बुढ़े हो गए 60 साल के, इसी में घोटे घोटे। प्रेम करो ना। प्रेम कहाँ है हमारा? मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, स्तोत्र पढ़ता हूँ, किसको सुना रहे तुम ये सुनाना तुम प्रेम किसे करते हो, तब पता चलेगा तुम्हारा होने क्या वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुनि महाराज हूं, मैं तुम्हें क्यों डांटूं बेटा, मेरी भी दशा वही है जो तुम्हारी दशा है। मैं हमेशा अपने चिंतन में एक बात रखता हूं अपने जीवन में कि भाई मैं प्रेम किसी और का करूं और फल किसी और का मिल जाए, बस 2 माला फिर इसलिए माला का फल मिल जाए, ऐसे कैसे संभव है ये? प्रेम किसी और को करते हैं और कृपा किसी और की, ये कैसे संभव है? कौन बोलेगा बताओ? नमोकार महामंत्र को तुम कितना प्रेम करते हो? और मुझे मत सुनाना, घर चले जाना और खुद ही नमोकार मंत्र को सामने कागज पे लिखना और बता देना। जैसे किसी स्त्री को, जैसे किसी पुरुष को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए बहुत सारे शब्द लिखते हो ना, मैं तुझे चाहता हूं, तेरे बिना, इनकी ये मैरिज एनिवर्सरी होती ना, उस दिन इनके फेसबुक के ऊपर 4-4 लाइनें लिख लेने, पढ़ लेना, वहां कितनी प्यारी प्यारी लिख, तेरे तू जीवन संगिनी, तेरे बिना जीवन ऐसा वैसा ऐसा वैसा, खलबली मच जाती पूरी। वही लाइनें कभी नमोकार मंत्र के लिए बोल कुछ है ही नहीं। हकीकत यह है कि तुम्हें गुलाम चाहिए। हकीकत आदमी, ये भगवान गुरु शास्त्र कुछ नहीं होता। आदमी जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसको गुलाम चाहिए होता है। उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसके विचार, उसके शौक पूरे करने वाला उसको पति भी चाहिए, ऐसी माँ भी चाहिए, ऐसा बाप चाहिए। आदमी ये जो धर्म कर्म कर रहे हैं ना, कोई धर्म कर्म अपने लिए, भगवान के लिए नहीं कर रहा है ना, कोई भगवान करने, आदमी अपने शौक पूरे करना चाहता है। पति कैसा चाहिए?
जो मेरे मन में आएगा, जो मेरे ख्यालों में आएगा, जो मेरे श्रृंगार, मेरे हाव भाव, मेरे नाक नखरे, मेरी कामनाएं, मेरे भावनाओं को इज्जत देगा, उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। भगवान कैसा चाहिए? सेम टू सेम। मंत्र कौन सा चाहिए? सेम टू सेम। गुरु कौन सा पकड़ोगे? सेम टू सेम। जो तेरी इच्छाओं को, कामनाओं को, तेरी विचारों को, तेरी तकलीफों को समझे, दूर करे और तुझे कलेजे को ठंडक दिला दे, खुश करे तुझे। तुझे भगवान भी खुश करने वाला, पति भी खुश करने वाला चाहिए, गुरु भी खुश करने वाला चाहिए, मंत्र भी खुश करने वाला चाहिए, स्तोत्र भी खुश। तुम अपनी खुशी के लिए दुनिया को गुलाम बनाने के लिए बैठे हो। एक स्त्री को प्रेम करते हैं, एक पुरुष को प्रेम करते हैं, उस पुरुष का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उस पुरुष के प्रेम का आनंद लेने के लिए। एक स्त्री को प्रेम करता है, स्त्री को प्रेम करने के लिए, स्त्री को प्रेम करने का आनंद लेने के लिए। वहां तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आता कि महाराज मैं मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को प्रेम करूंगा तो फल क्या मिलेगा। वहां उनको प्रेम करने का आनंद प्राप्त करने के लिए उनको प्रेम करते हैं। सत्य है क्या? सत्य है। हम अपनी मां को प्रेम करते हैं क्या उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए? मां को प्रेम करते हैं, मां को प्रेम करने का आनंद मिलता है और आनंद ही हमारा प्रेम करने का कारण होता है। तो उसमें हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि अरे मैं मेरी मां से प्रेम करूंगा तो पता नहीं कितना पाप लगेगा, क्या फल मिलेगा। कभी पूछते हो? कभी पूछा? वहां फल की चिंता नहीं है। और जैसे भगवान के पास आ गए, फल क्या मिले? तुम्हें फल क्यों चाहिए? भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति का आनंद लेने के लिए। क्या लेना देना, पुण्य आ रहा है नहीं आ रहा है, भाड़ में जाए, अतिशय हो रहा है नहीं हो रहा है, कर्म कट रहे नहीं कट रहे, जब उधर लज्जा नहीं है। 2 कौड़ी की स्त्रियां, 2 कौड़ी के पुरुष हाड़ मांस के शरीर को प्रेम करते, जूते चप्पल को तक प्रेम करके बैठ जाते हो, वहां तुम्हें इसका भविष्य में क्या फल मिलने वाला इसकी चिंता नहीं होती। उनको प्रेम करके उसका आनंद लेते हो। लेते कि नहीं लेते? यहां भगवान को भी देखने का आनंद लो। तुम्हें क्या लेने देना, कर्म कट रहे नहीं कट रहे, क्या फल मिल रहा है नहीं पल रहा है, दोष लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम्हें क्या पंचायत, कितनी पंचायत लगा के बैठोगे। कलेजा तो कैसे और 2-2 कौड़ी के लोगों के लिए गिरवी रख के आ जाते और यहां बैठ करके पल भर क्या मंदिर में आते हो, तुम्हें लगता तुम बहुत बड़े 30 मार खाओ। तुम कुछ भी कर लो बेटा, मैं बस इतना प्रेरणा चाहूंगा कि आप अपने दिमाग को कहो चलो, कि चलो जैसे मैं अपने आप को जैसे कह रहा हूं ना, ऐसे आप अपने आप को कहो कि है विचल सागर, जैसे तुमने अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने माता पिता, जूते चप्पल को प्रेम किया, चल उठ और चल भगवान को भी प्रेम करना है। अपन को बहुत प्रेम करेंगे, भगवान को प्रेम करने का खूब आनंद लेंगे अपन। क्या लेने देना तुम्हें, पुण्य लग रहा है, पाप कट रहा है, किस्मत बदल रही है नहीं बदल रही है, कृपा हो रही है नहीं हो रही, क्या लेना देना। इसी प्रकार इसको कहते हैं निस्वार्थ भक्ति। ये तो दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, जितना ज्यादा चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा नुकसान में जाओगे। आप अपने हृदय को कहो चलो भगवान से प्रेम करना है, हमें भगवान का प्रेम करने का आनंद कभी लिया ही नहीं हमें। और उनको तुमने अपने हृदय के प्रेम करने का आनंद पति को दिलवाया, पत्नी को दिलवाया, पुत्र को दिलवाया, माता को दिलाया, पिता को एहसास करा के दिया कि तुम उसको कितना प्रेम करते हो। तुम यहां मैं 10 मिनट भी भगवंतों के सामने बिठा दूं, क्या तुम भगवान को अपनी आंखों से, अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से ये जताने में सफलता प्राप्त करोगे कि हाँ तुम उसको कितना प्रेम करते हो? ये क्या है, कहां है हम? बस ऐसे ही, बस किसी शादी क्या हो गई, एक पति क्या आ गई या पत्नी क्या आ गई, सारा भाव प्रणाली सर उधर नहीं होना चाहिए ना, इधर भी है। प्रभु बैठे, अरहंत परमिष्टि बैठे, वो दीवानगी इतनी तो बनती है। जीवन में कितने भी उतार हो, चढ़ाव हो, सुख हो, दुख हो, परेशानी, अशांति हो, सब तुम्हारे किया कर्म है। उसको मुंह उठा करके, मुंह लटका करके गली में घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सब तेरा किया कराया तुझे भोगना पड़ता है, कोई दूसरे का किया कराया नहीं है। और तुमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए वो अपनी आंखों से, जबान से, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से किए, और आज सुबह मैंने तुम्हें उसका सारा समाधान बता दिया है। जो खोटे काम किए कोई हवा में लटका के नहीं किए, तुमने अपनी ही आंखों का, जबान का, कान का, हाथ का, पैर का इस्तेमाल किया है पिछले जन्म में, तब जाकर के वो कर्म किए। और जो व्यक्ति, जीवित व्यक्ति तुझे दर्द दे रहा है, तुमने उसके साथ ही किए, इसलिए वो तुम्हें दर्द दे रहा है। उसको दोष देने में भी कोई भलाई नहीं तुम्हारी। कहे करे मैं किसी और को दर्द दे दूं और ये व्यक्ति आकर के मुझे दर्द दे, ये संभव नहीं। संसार में जिस आत्मा के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया, वही आत्मा तुम्हारे साथ आकर के वैसा व्यवहार करेगा, यह निश्चित है।
कई बार लोग बोलते हैं अरे पता नहीं हमने क्या खोटे कर्म किए जो ऐसा पति मिला। नहीं, पति के साथ ही तुमने खोटे काम किए, इसलिए पति तकलीफ दे रहा है। कर्म कोई और खोटे नहीं किए थे तुमने। जो आत्मा, जीवित आत्मा तुझे दर्द दे रहा है। सुकमाल मुनि महाराज जंगल में बैठ गए, आकर के किसने खाया? क्यों खाया? करे कोई और दे कोई और नहीं होता। जो दर्द देने के लिए तेरे निकट आया है, तुमने उसी के साथ बुरा बर्ताव किया है पिछले जन्म में अपने शरीर की इंद्रियों से। सीधा सा गणित है। इसलिए ध्यान रखना। आप भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, मैं लूंगा। अभी मेरा देव दर्शन का प्रकरण सुबह के चिंतन में हुआ है। अभी मैं आपको देव दर्शन, देवस्तुति, वंदना, सारी प्रक्रिया की विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति का प्रकरण कैसे लेते हैं। आगे डॉक्टर मोनू जैन हमारे बीच हैं, आए अपनी शंका मुनि श्री के चरणों में रखें। ज्यादा मंत्र पढ़ने वाला, ज्यादा स्तोत्र पढ़ने वाला, ज्यादा पूजा करने वाला मत बनो। आपको ये ख्याल आना चाहिए कि मैं ज्यादा क्षमा कब करूंगा, मैं ज्यादा विनय कैसे करूंगा, मैं ज्यादा सरल स्वभाव कैसे बनूंगा, मैं ज्यादा मधुर वचन कैसे बोलूंगा। आप इस पर ज्यादा जोर दो, इस पर ज्यादा जोर दो। मैं ज्यादा घर में दिन भर 24 घंटे तुम्हें जीवन जीने को मिला है, तो आपको ये नहीं सोचना मैं मंदिर छूट गया, मेरा मंदिर छूट गया था। तो ऐसे आवले बावले फालतू की बातें बोलते हैं, जैसे मंदिर जो है नहीं मतलब दुनिया भर की, मतलब तुम्हारा मंदिर छूट गया, 2 दिन दर्शन नहीं किए मतलब भैया, और गली में पूरे मोहल्ले में सुनाएगी भाई 2 दिन से तो मंदिर नहीं जा पाए, 2 दिन से मंदिर जा पाए। प्यार कहीं और बहता है, कलेजा कहीं और गिरवी रखा है, मंदिर नहीं गए मंदिर। ये सब स्टंट है, इसका कोई धार्मिकता से लेना देना नहीं, इससे तुम्हारा कोई भलाई से लेना देना ही नहीं है। ये जबरदस्ती की बात है सब। अब कोई भी उठकर अरे 2 दिन से नहाया नहीं, भाई ठीक है नहाया नहीं तो नहाया नहीं, इसमें कौन सा बड़ा पाप हो गया, अधर्म हो गया, बवाल खड़ा कर दिया भाई 2 दिन दर्शन नहीं हुए, कल से तो पूजा ही नहीं हुई, 5 दिन से तो पूजा नहीं कर पाए, छूट गो छूट गो छूट गो छूट गो। ये मजाक बना के रखा है, ये छूट गो छूट गो छूट गो। अरे ये कभी कभी दर्द क्यों नहीं होता? अरे इतने साल हो गए, सारे पुरुषों को, सारे संसार के पराये पुरुषों को भाई मानना छूट गया छूट गया छूट गया, इसकी घुटन कभी हुई? एक दिन में 10-10 हजार बार पल के नीचे पल के ऊपर होती है। एक दिन में 100, 200, 400, 500, 1000 पुरुष और स्त्रियों के चेहरे हम देख लेते हैं। एक पुरुष का चेहरा, एक स्त्री का चेहरा देखा और जिसके लिए हमारे दिमाग में माँ है, ये बहन है, ऐसा शब्द आया हो तो बताओ, उसकी घुटन कभी नहीं हुई? और जिसके कारण तुम संसार में भटक रहे हो वो यही हरकतें है। मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र छूट गया इसलिए तुम संसार में नहीं भटक रहे थे, जो तुम इतना ओला बावला बिल्कुल ओलो छुटको 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 नाटक मचा के रखते हो गली में बैठ करके। जो छूट गया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। दर्द होना चाहिए। इतने साल मुझे इंसान बनने का अवसर मिला, मेरी उम्र 40, 50, 55, 60 की आ गई, मैं व्यवस्थित विनय करने वाला नहीं बन पाया, मैं व्यवस्थित क्षमा करने वाला नहीं बन पाया, मैं व्यवस्थित मधुर वाचन बोलने वाला नहीं बन पाया, मैं पर स्त्रियों को बहन बोलने वाला नहीं बन पाया, मैं पर पुरुषों को भाई बोलने वाला नहीं बन पाया। इसका दर्द क्यों लीजिए, मैं क्यों नहीं आता? स्तोत्र ठीक से पढ़ना है, जाप ठीक से करना है, पूजा ठीक से करना है, अभिषेक ठीक से करना है। अरे ये चीजें ठीक से नहीं भी हो रही तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। विनय ठीक से नहीं करोगे, दया ठीक से नहीं करोगे, क्षमा ठीक से नहीं करोगे, मधुर वचन ठीक से नहीं बोलोगे, ऐसे लोगों के लिए तो नरक के गड्ढे खोदे हैं। पूजा नहीं करने वाले लोगों के लिए थोड़ी ना नरक के गड्ढे खोदे हैं। नरक है किसके लिए? जो ठीक से क्षमा नहीं करता, ठीक से विनय नहीं करता। और ये सीखने की इच्छा भी कभी उत्पन्न नहीं हुई, कभी दर्द नहीं होता। पूजा जब देखो तो महाराज पकड़ करके मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ घंटा भिंटा छारी अष्टप्रातियां रे वेदी शिखर ये इसी में घुमा देते हो तुम लोग। इन चीजों से दूरियां बनाओ, कर्तव्य पूरा करो। मंदिर में आते जितने, इसमें ज्यादा दिमाग मत उलझाओ। दिमाग उलझाओ महाराज मेरे को ठीक से क्षमा करना नहीं आता, महाराज मुझे क्षमा कैसे किया जाता है बताओ थोड़ा सा, मुझे ठीक से क्षमा करना सीखना है। पता नहीं क्यों मुझे करना ही नहीं आता। बताए कोई मुझे यहां व्यक्ति ठीक से क्षमा करना आता है तुम लोगों को? कोई भी वेदी पर बैठने वाला भगवान अविचल सागर जी को कोई ठीक से बाल उखाड़ते हुए नहीं देखना चाहता, बिना कपड़ों के गली में घूमते हुए नहीं देखना चाहता। भगवान कहता है तुझे जो करना है कर लो, ब्याह करना है कर लो, महाराज बनना है बन लो, लेकिन घर गृहस्थी बसाने के बाद भी और साधु बनने के बाद भी मुझे तुम क्षमावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, विनय करने वाला, मधुर वचन बोलने वाला बन के दिखाओ। साधु बन के नहीं दिखाना था मुझे किसी को।
ज़्यादा कोशिश करो आप अपने स्वभाव, क्योंकि ये आप आत्मा है, ये जो कुछ भी आप है ना, आप अपने अकेले आए हो। ये माता पिता परिवार हर समय दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप अपने आप में स्वतंत्र आत्मा है। आपने पिछले जन्म में नाना प्रकार के पुण्य कर्म किए, तब आपको इंसान बनने का मौका मिला। ये इंसान किसी पति, किसी माँ, किसी बाप, किसी के एहसान से नहीं बने। किसी माँ ने और किसी बाप ने तुझे नहीं पैदा किया। मान लो आप पिछले जन्म में कुत्ता थे, वहां आपने सत्कर्म करके मनुष्य योनि का बंद किया, इसलिए आप इंसान बने हो। किसी माँ बाप ने किसी स्त्री पुरुष ने या गली में शादी करके बैठे थे, इसलिए आपको किसी ने पैदा नहीं किया। आपने अगर मनुष्य गति का बंद ही नहीं किया होता पिछले जन्म में, इस धरती का कोई औरत, कोई पुरुष तुम्हें पैदा कर पाता क्या? कि तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम अपने आप की शक्ति को जानो, अपने अस्तित्व को समझो। 24 घंटे दिमाग में मैं गृहस्थ हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, सुखी नहीं, तुम मैं हूँ। और मेरी आत्मा को इतना बलवान बनाना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी आत्मा से बढ़कर बलवान कोई आत्मा नहीं होना चाहिए। किसी की पत्नी बन करके भी, नाना प्रकार की विपत्तियों में रह करके भी तुम संसार के सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण धारण करने वाली आत्मा बन सकते हो। अभी यहाँ बन सकते हो, बस तुम्हारी इच्छा होना चाहिए कि मेरे हृदय में जितने दुश्मन मैं मान के बैठा हूँ उनको मैं अभी क्षमा कर देता हूँ। मुझे किसी से बदला नहीं लेना, वैर भाव नहीं लेना, किसी को सबक नहीं सिखाना, किसी से घृणा नहीं करना। सब मेरे कर्म का फल था, मैंने भोग लिया, सब अच्छे हैं, मुझे सबके साथ अच्छा करना है। खेल खत्म। इस पूरे 3 लोक में सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण धारण करने वाला आत्मा बनने के लिए कौन सा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, कौन सा माँ, कौन सा बाप, कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन सा पुत्र, कौन तुझे मना कर रहा है? बताओ क्या प्रॉब्लम थी? आज तक 60 साल 70 साल तक जैन जात में पैदा होकर के न जाने कितने महाराज निपटा दिए, कितने 10 लक्षण निपटा दिए, पैसा निपटा दिया, समय निपटा दिया, सबसे बड़ा तो मनुष्य भाव बर्बाद कर दिया। और तू 5 मिनट कभी ऐसे घर में अकेले में नहीं बैठा, यार भगवान कह रहे क्षमा करने के लिए, यार क्षमा कैसे करूं, करूं क्या नहीं करूं, करना तो चाहिए। कभी सोचने के लिए तक नहीं बैठे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? कौन से घर गृहस्थी के काम क्या होता है घर के काम? कौन से जन्म में घर गृहस्थी नहीं थी? ये सब मिलने वाला है, अनंत काल तक मिलेगा। तो घर गृहस्थी, इससे थोड़ी हम छूट सकते हैं। उसी के बीच में रह करके आपको चिंतन करने की आदत होना चाहिए, मैं क्षमावान कैसे बनूं। किसी भी एक शब्द को लेकर के जब तक आपको चिंतन करना नहीं आता, तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आने वाला। ध्यान रखना, आचरण करने से कभी बदलाव नहीं आता, चिंतन करने से बदलाव आता है। सोचने से, विचार करने से, दिमाग के घोड़े दौड़ाने से आता है। थोड़ा ना आप लोगों की एक बात, बैठ कोई बात नहीं, तो होने तो चल रहा है, चलने दो। आप लोगों को एक प्रेरणा देना चाहूंगा कि आपको चिंतन करना आना चाहिए। चिंतन का मतलब होता है जैसे भगवान ने कहा भाई क्षमा कर लो, तो मैं भगवान जी के सामने बैठ जाता था पहले। तो भगवान जी से बातें करो, भगवान जी से बातें करो, अपने आप से बातें करो, उसमें गुत्थियां सुलझती है। ऐसे नहीं होता कि मैं यहां बैठा हूं, क्षमा कर लो, तुम को हाँ ठीक है कर लेंगे, तुम घर चले गए, हो ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, भाव नहीं हो रहा है। अरे ऐसा नहीं आता। भाव अपने आप होता तो सब तीर्थंकर यही बन जाते, केवल ज्ञान यही हो जाता। मनाना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है खुद को, तब मन तैयार होता है। मैं मेरे से बहुत बात करता हूं, मेरी एक आदत है, मैं खुद से बहुत बात करता हूं। मुझे पता है मैं मुझे ही सिखा सकता हूं, दुनिया का कोई माइकलाल, ना कोई आदिनाथ भगवान, ना महावीर भगवान, ना कोई विद्यासागर, ना सुधा सागर, ना विशुद्ध सागर, ना विराग सागर, ना कोई पुण्य दुनिया का कोई मुझे कुछ नहीं सिखा सकता। मेरी अनुमति के बिना, मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। सिखा के दिखाएं, हिम्मत हो तो। तुम भी किसी के इंतजार में मत बैठना कि तुम्हें आकर के कोई कुछ सिखा देगा तुम सीख जाओगे ना। हम सब सुना सकते हैं, सारे साधु सुनाने का काम करते हैं, सिखाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। सिखाने का काम खुद ही खुद को करना पड़ता है। कैसे? तो जैसे मैं भगवान जी के सामने बैठता हूं, भगवान जी के सामने बैठता हूं, घर में भी बैठो, कमरे में बैठो, कहीं भी बैठो, खुद से बात करने का आना चाहिए, खुद से बात किया करो। और अविचल सागर महाराज क्या चल रहा है आजकल? अरे कुछ नहीं यार, बढ़िया चल रहा है। आजकल अशोकनगर में हो तुम? हाँ, अशोकनगर आया भी 4 दिन हो गए आकर के। बढ़िया, आजकल बढ़िया प्रवचन वेवचन तो बहुत झक्कास करने लगे तुम यार। पहले तो बढ़िया चुपचाप कोने में बैठे रहते थे, उधर अच्छा रहता था। बढ़िया ज्ञान बांट रहे तुम। आजकल लोगों को मोक्ष भेज रहे हो, किसी को स्वर्ग भेज रहे हो, किसी को नरक जाने से बचा रहे हो। बढ़िया चल रहा है तुम्हारे तो इधर दुकानदारी तो बहुत अच्छी पे।
अरे नहीं यार, चलता रहता है, श्रावक है, थोड़ा बहुत उपदेश देते रहते, बढ़िया है। और सुना विचल सागर, कितने साल हो गए तुम्हें मुनि बन करके? भैया 21 साल हो गए। अच्छा, तो हमने सुना है तुम मोक्ष जा रहे हो, मतलब तुम्हें मोक्ष जाने के लिए मुनि बने? हमने ऐसा सुना है। मैंने कहा हाँ भाई, मोक्ष जा रहे भैया। आजकल नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, हरी नहीं लेते, फलाना नहीं लेते। साधना तपस्या तो बहुत अच्छी खासी उधम कुदम मचा के रखा है तूने, बढ़िया है। तेल का भी अच्छा मचा रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। अरे नहीं नहीं नहीं, जितनी मेरे से बनता है उतना मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और सुना विचल सागर, ये तुझे याद है विचल सागर, ये भगवान जी ने क्षमा विमा करने के लिए कहा है, तुम्हारा कुछ ये राधा बेराधा है कि नहीं? मतलब क्या है, तुम क्या है तुम्हारा? बहुत साधना तपस्या तो बहुत चल रही है, लेकिन ये क्षमा का क्या है तेरे अंदर? करता तो यार क्षमा धर्म में करता तो हूँ, लगता तो नहीं है विचल सागर। बातें मार रहे मेरे सामने बैठ करके। देख, अशोकनगर आ रहा था तू, रास्ते में तेरे साथ किसी ने कुछ 2 शब्द बोल दिए हैं, याद है? उस स्कूल में किसी ने कुछ बोला था घुमा कर करके, तुझे बुरा लग गया था। वो व्यक्ति आज भी नमस्ते करने के लिए आता है, उसके मन में भले कुछ नहीं, लेकिन तुझे उसका चेहरा देखते ही तो उससे नाराज होता है, आशीर्वाद नहीं देता, तो उससे ठीक से बात नहीं कर रहा, तो उससे नाराज है, तुझे उसकी कोई बात बुरी लगी है। आज 4 दिन हो गए, क्षमा किया तुमने उसको? नहीं किया ना। और मेरे को सुना रहा था तू मोक्ष जा रहा है, तेरा कल्याण हो रहा है, तेरा मंगल हो रहा है। बिना क्षमावान बने मोक्ष जा पाएगा? देखा विचल सागर, ये चीजें ठीक नहीं है, और तुझे क्षमा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बैठ यहाँ, ठीक? आज रात में बैठना, और बचपन से लेकर के अभी तक, जैसे तुझे तेरा बचपन 1995 से याद आता है, तो 1995 से करके आज 2025 तक, प्रत्येक वर्ष के, जब तक तू बाल्यावस्था में था, युवावस्था में था, प्रौढ़ अवस्था में था, आज तक तेरे जीवन में कितने लोगों से तेरी बातें हुई, कितने लोगों से लेना देना, उठना बैठना हुआ, कहाँ कहाँ राग हुआ, कहाँ कहाँ द्वेष हुआ। ऐसे मनुष्यों के चेहरे याद कर अविचल सागर, जिन चेहरों को याद आते ही तेरे अंदर क्रोधाग्नि, द्वेष की अग्नि, नफरत की अग्नि, प्रतिशोध की अग्नि, ऐसा लगता है कि थप्पड़ मार दे, जड़ दे, गाड़ दे, काट दे, पीट दे, ठोक दे, सबक सिखा दे। ऐसे कई सारे चेहरे आज भी तेरे दिमाग में हैं। भले ही तो दिन भर इधर उधर के सारे कामों में उलझा रहता है, दुनिया भर की सारी बातें चलती रहती है अविचल सागर, माला भी फेर लेता है, एकासन भी कर लेता है, सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने अतीत के सारे झरोकों में झांक के देख लो, आज चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, कि आखिर तेरे मानस पटल पर ऐसे कितने मनुष्यों के चेहरे हैं कि जिन चेहरों को याद आते ही बहुत बुरा लगता है, घृणा सी होती है, नफरत सी होती है। और अविचल सागर ध्यान रखना, अज्ञानता में, मूर्खता में, लालच में, मोह में, बेवकूफ़ी में, भले ही तुमने उनके साथ गलत किया हो, भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया हो, लेकिन ध्यान रखना अविचल सागर, जिस आत्मा के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया है, वह आत्मा जरूर तेरे सामने वैसा ही बर्ताव करने के लिए तेरे सामने उपस्थित होने वाली। इसलिए अविचल सागर कृपा करके, वैसे तो दोनों हाथों से ताली बजती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज बचपन से लेकर के अभी तक जिन जिन जीवात्माओं के साथ तुम्हारा उटपटांग व्यवहार हुआ है, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे उसकी हो चाहे तुम्हारी हो, मायने वो नहीं रखता। तुम आज सारे व्यक्तियों के चेहरे याद करके अपने तहे दिल से उनको क्षमा करके दिखाओ। मैं मान जाऊंगा विचल सागर, तू महाराज बनाए, मुनि बनाए, विद्यासागर जी का शिष्य बनाए, और ये जो साधना कर रहा है, जब तुम्हें ठीक से क्षमा करना ही नहीं आता, और तेरे मानस पटल पर कई सारे ऐसे मनुष्यों के, पुरुषों के, स्त्रियों के चेहरे हैं जिनके साथ तुम घृणा द्वेष करना चाहते हो, और ये तुम्हारी आत्मा के लिए ठीक नहीं है। ये ध्यान रखना विचल सागर, बात पाप लगने की और पुण्य लगने की नहीं है, बात उससे भी बड़ी होती है कि तुम्हारा हृदय मलिन होता है, बुद्धि मलिन होती है, विचार मलिन होता है, और इसी के कारण तुम्हारे हृदय में तुमने इतने सारे दुश्मन पाल के बैठे हैं, इतने सारे जीवात्माओं के प्रति तुम्हारे अंदर घृणा भरी पड़ी है। यही कारण है कि नमोकार महामंत्र और उसकी सारी शक्तियाँ आज भी वहाँ जीवित है वो, लेकिन वह तेरे निकट आने के लिए तैयार नहीं है। जिन बिंबों में अनंत अनंत संख्यात सारी शक्तियाँ भरी पड़ी है, लेकिन ये तेरा प्रतिशोध की अग्नि जो धधकती है तेरे हृदय में, इसलिए वो सारी शक्तियाँ तेरे पास अनुकंपा दया करने के लिए नहीं आती। जब तू
जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालन करने में रुचि नहीं रखता। अरे मैं जानता हूँ विचल सागर, मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, तेरे तू निर्दोष भी है कई मामलों में, कई मामलों में तो निर्दोष भी है, लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया मैं जानता हूं, लेकिन ध्यान रखना मोक्ष उनको नहीं जाना, तुझे जाना है। तेने इरादा किया, तेने संकल्प लिया है ना, तो माफ कर दे उसको। और हो सकता है तेरा मूड भी ना बनता हो, मैं जानता हूं तेरा मूड नहीं बनता किसी को माफ करने का, और बनेगा भी कैसे? तूने इतने दुख जो झेले, इतनी विपत्तियां झेली, इतने नुकसान जो जहां सहा तुमने, तो इतना आसान नहीं है कि तेरा मन मान जाए उनको क्षमा करने के लिए। लेकिन अविचल सागर तो अपने प्रभु से प्रेम करता है ना, बहुत प्रेम करता है ना, तो प्रेम का मतलब क्या होता है? उसकी बात तो माननी पड़ती है ना। कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं कर रहा है ना विचल सागर, कोई बात नहीं, लेकिन आज शाम को बैठना और अपने प्रभु के प्रेम के वास्ते सारे लोगों को क्षमा कर डाल। प्रभु यही तो चाहता है कि तेरा हृदय इतना सुंदर गुणों से सुशोभित हो कि तुम यूं सहज रूप से अपने सारे वैरियों को तत्क्षण शीघ्रातिशीघ्र क्षमा करके अपने हृदय को मलिन होने से बचाते हो। समझ में आ रहा है विचल सागर? ध्यान रखना, मैं नजर गाड़ के बैठा हूं तेरे ऊपर, इधर उधर भटकना मत, क्षमा करना सीख लो और अपने वास्ते। देखा विचल सागर, तुझे अभी पुराण ग्रंथों में कितने सारे उदाहरण सुना दूं, कई सारे जीव, सुकमाल मुनि का ले लो, फलाना का ले लो, जितने जितने मुनि महाराज साधना करने के लिए बैठे, मोक्ष आने के लिए, कमट देख लो, सब पूर्व जन्मों ने जिनके साथ जिसने क्षमा नहीं की, वो आ करके उसको काट डालता है, पीट डालता है, मार डालता है, जला डालता है, कच्चा खा जाता है। तू ऐसे कर्म का फल भोगेगा क्या? मान लो तुम अगले जन्म में किसी नदी में मछली बन गए, और जिसके लिए तुमने क्षमा नहीं की, क्षमा नहीं मांगी, वो व्यक्ति मगरमच्छ बना, खाएगा किसको? तुझे खाएगा, कच्चा खाएगा, जिंदा खाएगा, चबा चबा के खाएगा। कमट ने छोड़ा क्या पार्श्वनाथ को? इतना पुण्य लेकर के पैदा हुआ था। दुश्मनी चलती है, बहुत खतरनाक होती है विचल सागरी दुश्मनी, तो इससे मुक्त हो जा। और मैं चाहता हूं कि तू जब भी आंखें खोले कल सुबह, तो आंखें खोलने के बाद तेरे दिमाग में एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको तू अपना वैरी मान सके। तो आपको अपने आप को ऐसे समझाना होता है, मनाना होता है, कहना होता है, खुद को प्रेम से ग्रंथों की सारी बातें खुद ही खुद को जब सुनाने लग जाओगे आनंद पूर्वक, प्रेम से, आत्मीयता से, तब अविचल सागर जी का मन थोड़ा मान जाता है। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है कि तुम सोचोगे कि तुम मंदिर आके सुधर जाओगे और तुम पूजा करके सुधर जाओगे, तुम महाराज बन के सुधर जाओगे। जाके देख लो तांडव नृत्य क्या हो रहा है समाज में। जो देखो माइक पे निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, गालियों से कोई साधु बनने के बाद भी मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि चिंतन ही नहीं है, अपने आप को समझाना ही नहीं है। ऐसे क्षमा के बारे में मैं खुद को समझाने के लिए घंटों तक बैठता हूं, सारे उदाहरण, सारी कहानियां सुनाता हूं मैं खुद को। देख अविचल सागर, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। तू चाहता है कि तेरे साथ ऐसा हो? नहीं चाहता ना, फिर छोड़ दे अपने घमंड को, छोड़ दे अपने गुरूर को, छोड़ दे अपने सारे मन की भावनाओं, क्षमा कर डाल सबको। तो ऐसा करके जब तुम अपने आप को तैयार करोगे, धीरे 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 उसकी नींव मजबूत होगी, तब जाकर के तुम संसार के उत्तम क्षमा गुण के धारण करने वाले व्यक्ति बनोगे अविचल सागर। नहीं तो कौन मुझे फोकट में किसका शिष्य बनूं और किसका जात में पैदा हो जाऊं? भगवान तो वही बैठे, क्या बना पाए तुझे? ये तुझे अच्छा बनाने का काम किसी धर्म का, किसी भगवान का, किसी मंत्र स्तोत्र का, तेरे आचरण, तेरे मुनि बन के बैठ गए तो फोकट में कोई अच्छा या नहीं आती है अंदर। ऐसा थोड़ी है कि मैं नागा बाबा बन के बैठ जाऊँ, उधर से अच्छा आ गया, अंदर घुस गई, भुस 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 भुस। कुछ नहीं होता ये चीजें। ऐसे अनंत काल मुनि बन करके मान करके तो बैठे थे मैं मुनि बना हूं। कभी अपने मन को, अपनी बुद्धि को सिखाने के लिए भी बैठना पड़ता है। तो जैसे आज मैंने आपको क्षमा करने के लिए स्वयं के साथ बात की, ऐसे खुद को दया करने के लिए भी मैं खुद को कहता हूँ, अविचल सागर क्या चल रहा है बेटा, ये दया ही नहीं करता तू। तेरी बुद्धि में दया नहीं, तेरी आंखों में दया नहीं, तेरी वाणी में दया नहीं, तेरे हाथ की हथेली में दया नहीं, तेरे पैर के तलवों में दया नहीं। कहाँ दया है बताओ ना, कितनी दया है बताओ, कितना समय दया करता है बताओ। तेरे दया का आनंद किसने प्राप्त किया बताओ? तेरे अंदर के क्रोध को, तेरे अंदर के काम वासना का, तेरे अंदर के मोह का, तेरे अंदर के राग का आनंद तो संसार ने लिया। तुम्हारे अंदर काम वासना है, उसका आनंद कईयों ने लिया। तुम्हारे अंदर तृष्णा है, उसका आनंद कईयों ने लिया। तुम्हारे अंदर मोह है, उसका आनंद कईयों ने लिया।
तुम्हारे अंदर मूर्खता है, तुम्हारे अंदर अज्ञान है, उसका आनंद कहीं ने लिया। तुम्हारे अंदर की दया का आनंद किसने लिया? तुम्हारे क्षमा का आनंद किन्होंने लिया? किसने लिया? तुम्हारे विनय का आनंद किसने लिया? तुम्हारे सरल स्वभाव का आनंद कितनों ने लिया? तुम्हारे श्रृंगार का, तुम्हारे शरीर की सुंदरता का, तुम्हारे जूते चप्पल का, तुम्हारे मकान जमीन जायदाद का आनंद तो दुनिया ले रही है। तुम भी ले रहे हो, दुनिया भी ले रही है। तुम्हारे अंदर के सारे सद्गुणों का आनंद कितने जीवों ने प्राप्त किया बताओ ना। बचाने के लिए आलू के जीव ही मिले थे तुझे, और कुछ मतलब संवेदना बुद्धि का विकास ही नहीं करना है। मतलब जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं और ये दशा है हमारी, क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक बस एक ही चल रहा है ना, मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र अभिषेक, पहला 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 कलश ऐसा पकड़ लिया, वो सब पकड़ लिया, माथे पे डाल दो, गर्दन पे डाल दो, पाथी पे डाल दो, यंत्र पे डाल दो, इते डाल दो, उते डाल दो, उते पूछ लू, उते पूछ लू, छू लू, चख लू। ये चीजें तुम्हें इतनी सारी चीजों में अटक गए, तुम्हें लगता है ये चीजें ठीक हो जाएगी तो मेरा भला होने वाला है। कैसे भला हो सकता है भाई, तुम खुद बताओ थोड़ा सा। ये चीजें सिर्फ किया जाता है, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, बस कर लो। उसमें ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसमें ज्यादा गहराई नहीं होती। कर लो बस, जाप करना है कर लो, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, एकाग्र नहीं देखना, ध्यान मत दो उधर। वो ध्यान देने की चीजें नहीं है, तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं सरल स्वभावी काहे नहीं बन पा रहा हूं, मैं करुणावान काहे नहीं बन पा रहा हूं, मैं मधुर वचन बोलने वाला काहे नहीं बन पा रहा हूं, मैं ब्रह्मचर्यवान काहे नहीं बन पा रहा हूं। तुम्हें ज्यादा टेंशन में तो इस बात से आना चाहिए, आज के बाद इन्हीं चीजों के टेंशन में रहो, कुछ नहीं होने वाला इन चीजों से। एक माँ है, बेटी है, आटा गूंथ रही है, हाथ गंदे हैं आटे में, गंदे मतलब वही आटा लगा है हाथ में सब जगह। लड़का बगल में बैठा था, बेटा एक कलसी भर के लिया थोड़ा बाहर से नल से, पानी खत्म हो गया मेरा। माँ ने क्या बोल दिया उसको, एक कलसी ले लो और बाहर से पानी भर के लाके मुझे दे दो, मुझे हाथ धोना है। मम्मी वो सोने का ले लो क्या चांदी का ले लो? मम्मी ने समझा चलो बालक है, बेटा चांदी का ले ले। सोने में का जो दोष तो नहीं है, चांदी में ना तो कोई जो दोष नहीं, तो ले ले, ठीक है सोने का ले ले। हाँ हाँ हाँ। मम्मी वो ऐसे ऊपर पकड़ू क्या नीचे पकड़ू कलश को? तो बेटा एक काम कर, ऐसे ऐसे पकड़ लेना। तो ऐसे पकड़ ले तो दोस्त नहीं लोग नहीं लगे, तो ले ले बेटा ठीक है। मम्मी ऐसे पकड़, मम्मी इसको सिर पे रखना चाहिए, कंधे पे रखना चाहिए कि गोद में रखना चाहिए? कलश को मैं कहाँ लेके जाऊं ऐसे बाहर? अब मम्मी बोल रही भैया कंधे पे रख ले। हम सिर पे रख ले तो कुछ दोस्त तो नहीं है, ऐसे हम कमर पे पकड़ तो कुछ दोस्त तो नहीं लगे? नहीं लगे। मम्मी वो ऐसे मतलब कलश लेकर के मैं बाहर जा रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते जाऊं कि चलते चलते जाऊं? तो बेटा धीरे से जाना, दौड़ के जाओ तो कुछ दोस्त तो नहीं लगे? नहीं, जा ध्यान रखना बस खाली। आओ अब उधर बाहर चला गो, नल हतो, नल के नीचे वो पत्थर रखो। तो मम्मी वो लोटा इधर गिर नहीं रहा, उधर पत्थर लगा सकता ऐसे कोटा चिपकाने के लिए नीचे, चिपा दोस्त तो नहीं लगे चिपा लगाए तो? मम्मी वो थोड़ा बर्तन मांजना है तो साबुन से मांज ले, थोड़ा राख से ले ले, अंदर डाल करके लगे तो कुछ दोस्त तो ना लगे? अब वो मम्मी क्या कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। ऐसे हमारे कभी कभी इच्छा हो जाती है, इनको क्या लोटा भर पानी लाने के लिए कह दिया, आफत मचा के रख ली इसने। तुझे क्या भगवान ने अभिषेक करने के लिए कहा, क्या पूजा करने के लिए कह दिया, तूने तो पूरी आफत मचा के रख ली। तो ये क्या होता है, अनावश्यक बातें बोलते हैं इसको। इतना कोई ध्यान देने की चीज है क्या? एक लोटा पानी लाने के लिए कह दिया तुम्हें, इतना दुनिया की पंचायत ला कर खड़ा कर दी तुमने। हर बात पे दोस्त 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 दोस्त, इतने पकड़ो उते पकड़ो उते पकड़ो उते पकड़ो, दोस्त दोस्त दोस्त। क्या ये कोई बहुत बड़ी विद्वत्ता है? तो आप लोगों को लगता है आपने कुछ कर लिया, सीख लिया। निर्दोष अभिषेक करना की विधि, निर्दोष क्या होती है भाई? क्या होती है निर्दोष? मतलब माँ ने अगर एक बार बोल दिया उसको पानी लाओ, पूरी आफत मचा के रख ली। तुम भी जय करना सीख गए हो बस, और कुछ नहीं। मैं अभी तुझे कहूं ना बेटा, अभी जाप कर ले, सवेरे कर ले, संझा के कर ले, दोपहर में कर ले, माला से कर ले, उंगली से कर ले, खाते खाते कर ले, दुकान पे बैठ के कर ले।
हमें कई बार लगता है कि दोस्त तो नहीं लगे। भैया ये सब छोड़ दो, ये सारे काम इतने फोकस देने के लायक नहीं होते। आप घर गृहस्थी के काम करते हो, पति आ गया, पति ने बोला कि भाई ये थोड़ा घर में कचरा दिख रहा है, थोड़ा साफ कर ले। 3 झाड़ू पड़ी थी, पूछ लो एक बार पति को, 3 पड़ी है, नीली मुठ वाली, लाल मुठ वाली, सफेद मुठ वाली। एक बार पति से खेल के दिखा, ये खेल जो हम लोगों के साथ खेलते रहते हैं। ये सुधा सागर महाराज, प्रमन सागर, बाल सफेद हो गए बेचारों के। जय जवाब दे रहे दिन भर बैठ करके, और कछु नहीं कर रहे बब्बा लोग। वो भी मजे लेते रहते, वो भी मजे लेते रहते। अब पति ने बोल दिया झाड़ू लगा, तो पूछ लेना उसको, लाल वाली, नीली वाली, पीली वाली। फिर मुठ पकड़ लो, फिर शुरू में पकड़ ले, बीच में पकड़ ले, किनारे पकड़ ले। थोड़ा पति के साथ एक बार ये खेल खेल के दिखाओ, हैं? फिर ऐसे कमर सीधी करके झाड़ू लगाए, सीधा सीधा खड़ा होकर के। कितना कौन झुके, 45 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। अब उसने बोला भाई ठीक है झुक के लगाओ। फिर झाड़ू सीधी, मतलब झाड़ू ऐसी होती है, अब उसको ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ। पहले खुद की कमर टेढ़ी करने के लिए पूछा, अब वो झाड़ू कितनी सीधी, ऐसे ऐसे लगाओ कि ऐसी थोड़ा तिरछी करो कि ऐसी पूरी तिरछी करो। पति क्या करेगा तुम्हारे साथ? एक बार तो कुटाई पक्की। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बस किए जाते हैं, उसमें मन एक, जैसे झाड़ू लगाना है, अब तुम बोल दो वहां पता नहीं हमारा झाड़ू लगाओ तो उसमें मन एकाग्र नहीं होता आजकल, अब हम कहाँ करें बताओ। पति क्या बोलेगा इस जवाब? मन लगे ना लगे, चुपचाप झाड़ू लगा, खड़े लगा, आड़े लगा, ऐसे ही देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सिर्फ करने के योग्य कार्य है, इसको कभी छोड़ा नहीं जाता। चुपचाप करो, इतनी उंगली घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। इस विधि से, उस विधि से, ऐसा सही है क्या, वैसा सही है, कुछ मत करो। तुम्हें जैसा आता है वैसा कर लो, कोई दोष नहीं होता। कचरा साफ हो जाएगा, चाहे खड़े कर ले, झाड़े कर ले, कचरा साफ होना चाहिए, लक्ष्य है हमारा। ज़्यादा चिंतन करना चाहिए कि मैं क्षमावान कैसे बनाऊं, दयावान कैसे बनाऊं, विनयवान कैसे बनाऊं। ये अमूल्य जीवन है। देखो कितने मर गए, जो मर गए। अरे आप अपनी माँ के लिए बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो, कि मेरी माँ मरने के बाद स्वर्ग गई है। देव बनने के लायक भी नहीं थे, रोज मंदिर जाने वाली तुम्हारी माँ के लिए तुम बोल नहीं पाते, क्या तुम्हारे लिए हम बोल पाए, सुमरन जाते हो। मैं तो कोई भी नहीं लगता तुम्हारे रिश्ते में। तुम्हारे खुद के पिता के लिए, तुम्हारे खुद की माँ के लिए तुम बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो, कि पक्का देव बन गई होंगी। नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसकी दिमाग, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी जबान, उसके कान, हाथ पैर क्या हरकतें करते थे दिन भर घर में, ये सब तुझे पता है। समझ में आ रहा है? उसके अंदर क्षमा कितनी थी, दया कितनी थी, करुणा कितनी थी, विनय कितना था, सहिष्णुता कितनी थी, 2 कौड़ी की भी नहीं थी। किसके दम पर तुम उसको स्वर्ग जाते समय बोल पाओगे अपने मुंह से? और कौन सा तू अपने लिए मान के बैठा है कि तुझे स्वर्ग मिलने वाला है इस भरोसे? स्वभाव मार्दवम च, जब तक तुम्हारे स्वभाव के अंदर सुंदरता नहीं झलकेगी, कभी भी देवगति का बंध नहीं होने वाला। पढ़ो तोरा सूत्र ग्रंथों में क्या क्या लिखा है वह। और सुनाए क्या, बस आगे बढ़े। आपको समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आती है? हाँ, उल्टा अर्थ नहीं निकालना। जो काम जिस तरीके से करना है उसको करो, उसमें ज़्यादा मन लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, नहीं। क्षमा करने में मन क्यों नहीं लग रहा है? विनय करने में मन क्यों नहीं लग रहा है महाराज? दया करने में मन क्यों नहीं लगता? पता नहीं महाराज, मेरा परस्त्री को बहन मानने में मन नहीं लगता, कैसे लगाऊं? ये क्यों जिज्ञासा नहीं हमारे अंदर? महाराज ना, पता नहीं पूर्व जन्म के वैरी बहुत है इस बार मेरी किस्मत में। जिधर देखो वैरी वैरी, ये गाली वो गाली, ये गाली। कभी कभी देख के लगता है काका कांड किए होने पिछले जन्म में। सास भी वैसी, पति भी वैसा, जेठानी भी वैसी, ननंद वैसी, दिन भर ऐसे ऐसे तीर चलाते रहते महाराज। लेकिन महाराज हमने उनके साथ पक्को कचो न कचो तो कांड करो। अब ये बात बताओ महाराज, इसको सहन कैसे करे? मुझे ना महाराज, मेरे आसपास के जो लोग मेरे ऊपर क्रोध करते, घृणा करते, ताना मारते, बहुत कोई कसर नहीं छोड़ते। हमने भी नहीं छोड़ी होगी उनके साथ करने के लिए, लेकिन महाराज हमें ना थोड़ा सहना सीखना है। मुझे ना सहना सिखाओ। पता नहीं सहना ही नहीं आता, ऐसे यूँ रोने लग जाता हूँ, बिलकने लग जाता हूँ, बड़कड़न करने लग जाता हूँ, मंत्र तंत्र स्तोत्र भगवान के पीछे पढ़ने लग जाता हूँ। ना, मुझे सहना सीखना है। कब सीखोगे? सीखना ही नहीं कुछ, बस कृपा हो जाए। तो ये कृपा विप्रा कुछ होती नहीं है। अब एक दिन एक महिला आ गई मेरे पास,
महाराज मेरी सास ऐसी, पति ऐसा, ननंद ऐसी, जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी। हमने कहा भाई मैं तो 2 मिनट में ठीक करता हूँ सबको। तो उसने, मैंने कहा अभी बताओ सबकी हरकतें। बोले ससुर दिन भर गाली गलौज करता है। मैंने कहा जाओ आज के बाद तेरा ससुर तेरे से मधुर मधुर वचन बोलेगा। खुश हो गई लाड़ी, बहुरी खुश। महाराज ने तो आशीर्वाद दे दिया। महाराज सास भी बहुत चंट हैंगे, दिन भर नजर गड़ाए बैठती है, इधर उधर हिलने तक नहीं देती। कहते जाओ इते जाओ तो किते गई थी, इते गई थी, उते गई थी। महाराज उसकी बुद्धि ठीक करो और जबान भी ठीक करो। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद उसकी सब ठीक है, ठीक है। जेठानी ऐसी, ननंद ऐसी, उसने जो जो जिसके अंदर की बुराई बताई, मैंने कहा कि जाओ सब ठीक हो जाएंगे कल से। सब जितने भी लोग थे जिनको मैंने ठीक किया था वो सब स्वर्ग चले गए, और वो जो बहू थी जिसने मेरे से सबका स्वभाव ठीक करवाया था वो नरक चली गई। बताओ क्यों? उसका ससुर के आत्मा में और 2-4 दिन वो गाली गलौज करता तो नरक गति जाने वाला था उसका ससुर। लेकिन उसने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए कहा, और मैंने उसको ठीक किया। उसके बाद वो पुण्य कमाने लगा मधुर मधुर वचन बोल बोल करके। उसकी हरकतें बुरी सुधर गई और पुण्य कमाया और स्वर्ग चला गया। और उस बहुरी ने अपनी कोई आदत नहीं सुधरी, बस आसपास के लोग अच्छे मिल गए और उसी में खुश होकर के जिंदगी जी ली, और पाप कमा करके वो दुर्गति चली गई। इसलिए ध्यान रखना, अगल बगल के लोग अच्छे हो चाहे बुरे हो, इसमें तुम्हारा कुछ भी ना भला है ना नुकसान है। तुम अपने ऊपर नजर रखो कि तुम कैसे हो। तुम्हारी आत्मा को तुम इतना पुण्य, इतना शक्ति, इतना अद्भुत वैभव से भरो कि देवता भी आकर के ऐसे नगर से जला रहे, इसके आत्मा में इतनी क्षमा, इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? तो चिंतन मनन विचार विमर्श करना चालू करो अपने बारे में। आगे नमोस्तु महाराज जी। बच्चों को थोड़ा शांत बैठा दो। महाराज श्री अभी 4 महीने पहले सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने गया था, पैदल वंदना की मैंने। तो महाराज जी पैदल वंदना करने में, जाने में तो 500-1000 व्यक्ति पैदल मिलते थे, लौटने में 10-25 व्यक्ति मिलते थे पूरी वंदना में। सारे व्यक्ति नए युवा भी मोटरसाइकिल से उतर रहे हैं महाराज जी। किसी लोगों से हमने कहा भी तो कहते हैं क्या होता है, वंदना तो हमने पैदल कर ली गई, किसी से उतर क्या फ़र्क पड़ता है? तो महाराज जी इसके बारे में थोड़ा सा आप कहें, ये मतलब जो मोटरसाइकिल से उतर रहे हैं वो व्यक्ति, उनको पुण्य मिलेगा कि जो पैदल वंदना करेगा? देखो, जो व्यक्ति पैदल जाते हैं वो दरिद्री बुद्धि के, दरिद्री धन के होते। जो दरिद्री होगा बुद्धि से, धन से, वो जाएगा पैदल। हाँ, जो दीनहीन, लाचार, मंदबुद्धि होगा, बदकिस्मत होगा, जिसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म उदय चल रहे होंगे, वो जाएगा पैदल। जो महान होगा, उदार होगा, पालकी से जाएगा, हाथी से जाएगा, घोड़े से जाएगा, विमान से जाएगा, वो सब वैभव गाजे बाजे के साथ जाएगा। आज आप लोगों के पास जैसा धन है वैसा ही आप लोग सोचते हो। अगर आप स्वयं आप किसी राज्य के राजा होते तो क्या सोचते? किसी राज्य के राजा होते तो क्या सोचते? सैनिक राजा जिनेंद्र भगवान के समोशरण में जाता कैसा था? तो जैसा तुम्हारे धन की स्थितियां है, जैसे तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम वैसा ही सोचते हो और उसी को तुम श्रेष्ठ मानते हो। सीधा सा गणित है, इसमें पुण्य और पाप की कोई बात ही नहीं कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है। ये तय नहीं होता। ये पैमाना कभी भी कोई दुनिया का माई का लाल तय नहीं कर सकता। किसने किसमें कहाँ कब कहाँ कितना पाप कमाया है और कितना किसने कहाँ कितना पुण्य कमाया, ज़्यादा कमाया कम कमाया, ये कभी पैमाना होता ही नहीं है। कोई माई का लाल नहीं जानता। सब बातें हैं तुम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। हम लोग बोलते हैं 3 बटा पुण्य मिलेगा, 6 बटा पुण्य मिलेगा, इतना दे दो उतने दे दो। सब ये तुम लोगों को नोट निकालने के लिए हम लोगों के फंडे होते हैं। हम जैसे कई ठग बैठे, ठग जाते हो तुम लोग, हम क्या करें। कोई पैमाना नहीं है। इसलिए पैदल जाने से ज़्यादा और डोली में बैठने से कम पुण्य आता है, ये हम कौन होते हैं तय करने वाले? अगर मैं तय करूंगा तो देवता तो विमानों से आ रहे, राजे महाराजे हाथी से आ रहे, घोड़े से आ रहे, ऊंट से आ रहे, पालकी से आ रहे, पदाती सेना के साथ आ रहे, 50-50 लोग पालकी उठा करके वैभव के साथ जा रहे हैं। तो उनको पापी कहने का मुझे क्या अधिकार है? तुम गरीब हो, दरिद्री हो, दीनहीन हो, इसलिए तुम पैदल जाने की बातें करते हो।
और तुम्हारी भीड़ ज्यादा है पैदल जाने वालों की, इसलिए तुम अपनी गैंग बना करके डोली में जाने वाले लोगों को तुम लोग दबा देते हो अपनी बातों से कि तुम तो कमजोर हो, डोली में गए तो दीनहीन हो गए। झट, जो डोली में जाता है, जो गाजे बाजे के साथ आता है, वही सबसे बड़ा अच्छा वंदना करता है। और खूब पैसा देना चाहिए। जो डोली उठाते हैं उनको 6,000 मांग लिए तो 10,000 दो, जो 10,000 मांग लिए तो 15,000 दो। उनको संतुष्ट करो, उनका घर चलता है, परिवार चलता है, बच्चे पलते हैं उससे, उसका कर्म उसी रूप में फलता है। यहां ज्यादा नखरे नहीं करना चाहिए। आपने आगम पढ़े हैं, आपको मालूम होना चाहिए सूर्य चंद्रमा देवताओं के रथ है, और उस रथ को कौन खींचता है? देवता खींचते हैं। उनका कर्म है वैसा कि ये रथ खींचना। अब तुम उधर देना कि धर्म घुसेड़ दो, एक तो पैसा है ही नहीं, 5,000 के बजट में तुम जा रहे हो सम्मेशीगर जी, खुद की दरिद्री बुद्धि। अब तुम्हें होते जा करके कुछ करना धरना है ही, तो तुम अपना कलेजा ठंडा करवाना चाह रहे हो हमसे कि पैदल जाना मतलब महान काम होता है। मैं नहीं बोलूंगा कभी, मेरे प्राण ले लो तो ना बोलूंगा कभी, दरिद्री आदमी। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डोली वाला पुण्य कम कमाता है, और मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि पैदल चलने वाला ज्यादा पुण्य कमाता है, मैं नहीं कहूंगा कभी। लेकिन तू दीनहीन दरिद्री होगा तब तक अपनी ईड़ी घसीटता रहेगा। जिस दिन तेरे पास माल आएगा तो कभी अपनी ईड़ी रगड़ेगा ही नहीं। मैं तुझे खुद लिख के देता, अभी इसको दे दो 100 किलो सोना, मैं देखता हूँ कैसा जाता है। तो महाराज जी नई युवा पीढ़ी को भी डोली से जाना चाहिए। अरे युवा राजा नहीं होता। कौन सा सैनिक राजा बूढ़ा था? जवान ही तो था। युवा से, जवान से, बूढ़े से कई लेना देना, स्वस्थ शरीर से नहीं से। आप क्या उखाड़ लेते? पार्शनाथ टोक इधर से चढ़ो तो 9 किलोमीटर है, पार्शनाथ टोक की कभी पीछे मुड़ करके देखो 1.5 किलोमीटर का पहाड़ है। मान लो गलती से मधुबन उधर बसा लेता तो क्या मैं इधर से नहीं चढ़ूंगा, मैं उधर से चढ़ूंगा, तो क्या ऐसे घूम करके इधर से ऐसे चढ़ते? भैया ये व्यवस्था है, कई लेना देना। इतने से चढ़ लो, उतने से चढ़ लो, जवानी में चढ़ लो, बुढ़ापे में चढ़ लो, शरीर में ताकत रहेंगे, गाड़ी में बैठ रहेंगे, कई लेना देना, कई लेने देने से इस चीज़ों में उलझा ही नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं इन चीज़ों को। भैया तुम्हें जैसे में मौज आ जाए, जिसमें तुम्हें जाने में मजा आ जाए, तुम उसका आनंद लो ना। ना खुद परेशान हो, ना डोली वाले में बैठने वाले को परेशान करो, ना विमान से जाने वाले को परेशान करो। सौधर्मेंद्र हाथी पर आता है बैठ करके, ऐरावत हाथी पर बैठ करके, बाकी के देव मोर पर बैठ के, कबूतर बैठ के आते। कुछ लोग ऐसे ही पैदल आ जाते, भूत प्रेत तो ऐसे काले कपड़े पहन करके घुस जाते हैं। तो ये देखा मत करो इधर से उधर से, सही है क्या सही गलत है, सब सही है। जिसके पास जो व्यवस्था है वो कर रहा है, वो सबकी प्रशंसा करो। डोली में बैठने वालों की प्रशंसा करो, विमान में बैठने वालों की प्रशंसा करो, गाड़ी में बैठने वालों की प्रशंसा करो, पैदल चलने वालों की कभी प्रशंसा मत करना, नहीं तो तुम भी गरीब बन जाओगे अगले जन्म में। देखो सही बात है, हम लोग अपरिग्रह व्रत है, हम लोग दरिद्र महाव्रत है हमारे पास। हम पैदल चलते तो समझ में आता है, तू क्यों चल रहा है भाई पैदल? हाँ, एक कोई कहानी थी ना, हमने कभी सुनी थी पहले। एक रानी जो है, राजा दरबार में आया, दरबार में से आ गया और वो पालने में बैठ गया, ऐसे पालना लगा रहता है। राजा जैसे आ गया तो उसको पैर दबाने लगी वो, तो पैर दबाने लगी तो बगल में एक थी उसकी कोई सहेली, तो वो रानी को बोलती है कि हे रानी, ये कब के थके जो अब तू इसके पैर दबा रही है? ये राजा थका ही कब जो तू इसके पैर दबा रही है? तो रानी क्या जवाब देती है कि भैया ये तब के थके हैं, ये राजा आज जो बना है, जो पालकी घोड़े। रानी ये सहेली ये बोलती है कि ये राजा पहले हाथी चढ़ा, फिर ऊंट चढ़ा, फिर घोड़े बैठे, फिर घोड़े से उतर करके पालकी बैठा, पालकी से उतर करके गुलाब की पंखुड़ियों पर पैर रख करके यहाँ आकर के बैठा है, झूला झूल रहा है। तो हाथी चढ़े, ऊंट चढ़े, घोड़े चढ़े, पालकी चढ़े, पालकी से उठ करके मखमल की सारी फूलों की गद्दी पर चल करके यहाँ तक आ गया। ये थकाई कब था जो इसके पैर दबा रही तू? तो रानी उसको ये जवाब देती है, ये अब के नहीं थके, ये राजा जो बने इनके भाग्य में आया है, ये तब के थके, ये पूर्व जन्मों में मुनि होंगे, उग्र विहार किया होगा, घोर तपस्या की होगी, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की होगी। ये तब के थके, अब के दबाए पैर। तो ऐसा वैभव होता है, जिनेंद्र भगवान के पास जाना है तो वैभव के साथ जाना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति कैसा भी जा रहा है, कभी यह मत सोचना कि पालकी में बैठने से पुण्य कमाता है, नहीं। पैदल चलने से ज़्यादा पुण्य आता है, नहीं। कोई भी व्यक्ति तय नहीं कर सकता किसने पुण्य कमाया और किसने नहीं कमाया, ये ध्यान रखना। पुण्य पाप आने की प्रोसेस होती है भावनाओं पर। जिस समय जिसके हृदय में जो विचार चल रहे थे, कर्म चल रहा था, विचार चिंतन चल रहा था, उस पर डिपेंड करता है। सम्मेशिखर जी के पहाड़ चढ़ने से यह तय नहीं होता कि तुमने पुण्य कमाया। चढ़ते समय, उतरते समय, वंदना करते समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था, उस पर डिपेंड करता है पुण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाथी, घोड़े, पालकी, इससे कोई भी पुण्य पाप आने का पैमाना निश्चित नहीं होता, वो तो भावनाओं पर डिपेंड करता है। कैसे भाव रखना चाहिए महाराज जी? हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि आप फलाना व्यक्ति से प्रेम करो। कह सकते हैं कि हम कभी किसी को, अगर आपका सिद्धों के प्रति, अपने आत्म कल्याण के प्रति भावना होगी तो आपका आत्मा खुद ही वो भाव पैदा करेगी, मेरे सीखे सिखाए से कुछ नहीं होने वाला। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते ही नहीं हो, उस व्यक्ति के सामने जाकर के आई लव बोल दो, मैं बोल दूंगा, तो क्या तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा? और जिससे प्रेम है उसके लिए हृदय खुद शब्द उत्पन्न करने लग जाता है कि मुझे उससे जाके क्या बोलना है। तो ये पूछ रहे हो आपको क्या करना है वहाँ, मतलब आपको सिद्धों से, उन महापुरुषों से, उन तपस्वियों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो जात का कर्तव्य निभा रहे, जात की किताबों में लिखा है तो गिनती पूरी कर रहे, वंदना हो रही, गए थे, आए थे, इतनी हो गई, उतनी हो गई, चलो ठीक है, सब करते, हम कर लिया, महाराज को पूछ लिया कैसे करते, सुन लिया, कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ 2 घंटा प्रवचन दे दूँ, अभी तो अगली बार चला जाएगा सम्मेशिखर जी, बाद में बगल में एक चिल्लर चवन्नी चिरगुट पार्टी कोई 4, 6, 8 साल का लड़का हो जाएगा, सब सत्यानाश कर देगा तेरा वो। तो 2 घंटे में प्रवचन करके उसको मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। ये सारी चीज़ें एकांत में संभव होती है, भाव विशुद्धि एकांत में। कभी अकेले जाया करो किसी भी जगह, तब बुद्धि, विचार, हृदय में कितनी उत्कृष्ट भावना होती है। आप देख लो, अगल बगल में पत्नी है, वो चैचा चूँ चूँ कर रही है, वो लड़का घूं 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 कर रहा हो, अब तुम्हें इधर बैठ करके वो भाई बता दो ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसी की तैसी हो जाएगी सब, इसलिए नहीं बताना ही ठीक है। और जिस दिन तुम्हें अकेले जाने का मन हो, फिर 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाना, तुझे उतने में तेरा ऐसा काम करा दूंगा कि तेरे नारे वारे हो जाएंगे। अकेला होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज सुबह मैंने एक साधना दी थी आप लोगों को, दया की। अभी से लेकर के कल शाम तक आप लोगों को विनय शब्द बोलना है, अपना नाम लेकर के। जैसे मैं अपने आप को बोलता, हे अविचल सागर, आपको विनयवान बनना है। अविचल सागर, आपको विनयवान, देखो आपको विनयवान बनना, ये बोलना, किसी की विनय करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बस आप अपने आप को संबोधन दो। अभी ये शिक्षा काल है। द्रोणाचार्य अर्जुन को जब तीर चलाना सिखा रहा होता है, तब उसको किसी दुश्मन से लड़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता। अभी मैं आपको किसी की विनय करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी मैं इतना कह रहा हूं कि आप अपने आप को कहो कि आपको विनयवान होना है। आप अपनी बुद्धि को, आत्मा को, मन को याद दिलाओ कि हाँ तुझे विनयवान होना है। पहले अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ, जगने के बाद फिर दिखेंगे किसकी विनय करना है और किसकी नहीं करना है, वो बात का विषय है। पहले अपनी आत्मा को संबोधन दो, मन को कहो वो भूल गया है कि मुझे होना क्या है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, हे अविचल सागर, आपको विनयवान होना है। बोलो, हे अविचल सागर। हाँ, अविचल सागर जी के लिए नहीं, अपना नाम लो, अपनी मम्मी पापा ने जो नाम लिया हो। आपको इतना धीरे धीरे आपके स्वभाव बुद्धि में बदलाव जरूर आएगा, बस इसको करो। काम करते करते, बर्तन मांजते मांजते, घर में टीवी देखते देखते, घर के सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद ही खुद के साथ कहो, थोड़ा थोड़ा, कभी 10-20 बार खुद को कहो, फिर 10-20 बार खुद को कहो, फिर 10-20 बार खुद को कहो। इसके साथ जुड़े रहो, इन महान आत्माओं से मुख से निकले हुए शब्दों के साथ खुद के दिमाग को जोड़े रखो। आत्मश्रुति, आत्म संबोधन इसी को कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की।